नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। टोटल डेब्ट 18 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, करंट एसेट 7,50,000, वर्किंग कैपिटल 1,50,000। मैंने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा। रीड करने के बाद मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 रेशो निकालनी है। प्रोप्राइटरी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। और इसके अंदर हमें 4 इंफॉर्मेशन दी गई है कि टोटल डेब्ट है 18 लाख, करंट एसेट है 7,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख, वर्किंग कैपिटल है 1,50,000। तो ये तीनों रेशो निकालनी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें कहीं भी डायरेक्टली शेयर होल्डर फंड नहीं है, टोटल एसेट नहीं है, लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं है। हर चीज हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे सोल्व करा मैंने। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दी गई 1.5 लाख, लिख ली, इज इक्वल टू करंट एसेट दी गई हमें 7,50,000, लिख ली, माइनस करंट लायबिलिटी। मैंने क्या करा, करंट लायबिलिटी यहाँ माइनस की, इसको इक्वल टू के उधर ले गया तो ये प्लस की होगी। 1.5 लाख यहाँ प्लस का, इक्वल टू के इधर लाया तो माइनस का हो गया। 7.5 लाख में से 1.5 लाख गए तो आया 6 लाख। तो हमारी करंट लायबिलिटी आ गई 6 लाख। भैया करंट लायबिलिटी निकालने के पीछे रीजन क्या था, मैं लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालना चाहता था। क्यों, टोटल डेप्ट बराबर होते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो टोटल डेप्ट हमें दिए गए हैं यहाँ पर 18 लाख पुट कर लिए, इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट मुझे निकालने प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट अभी अभी मैंने निकाले 6 लाख पुट कर लिए। मैंने क्या करा, 6 लाख को इक्वल टू के इधर ले आया तो वो माइनस का हो गया। 18 लाख में से 6 लाख गई तो क्या आया, 12 लाख। तो हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गई 12 लाख। बेटा शेयर होल्डर फंड का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, कैपिटल इंप्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो कैपिटल इंप्लॉयड हमें दी गई है 15 लाख, माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट मैंने अभी अभी निकाली 12 लाख। 15 लाख में से 12 लाख गई तो क्या आया, 3 लाख। तो हमारी शेयर होल्डर फंड भी आ गई 3 लाख। अब हमें निकालनी है टोटल एसेट। टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड प्लस में करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म डेप्ट। कैपिटल इंप्लॉयड हमें दी गई है 15 लाख पुट कर ली, प्लस करंट लायबिलिटी 6 लाख दी गई है मैंने पुट कर ली। 15 लाख प्लस 6 लाख करा तो आया 21 लाख। तो हमारी टोटल एसेट आ गई 21 लाख। अब मैं एक एक करके इन सभी इंफॉर्मेशन को फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो हमारी आई है बेटा 1.75:1। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आप अपने आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार वैल्यूज पता चल जाए। ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 14%। आपने देखा कैसे मुझे सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन दी गई थी, उन 4 इंफॉर्मेशन के बेस पर मैंने यहाँ पर 3 रेशो निकालकर आपको दिखाया। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और देखना, आपको समझ आ जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको 100% समझ आएगा।